आप जब आपके बेबी को देखते हो तब आप सब कुछ भूल जाते हो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है वो होने वाला है मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। जी हाँ, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी रही, कैसी नहीं, क्या क्या अप्स एंड डाउन आए, क्या क्या हुआ कि मेरी जो डिलीवरी है वो प्रीमेच्योर हुई। मीन्स मेरी जो डिलीवरी है वो प्रीमेच्योर बेबी का मैंने जन्म दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस, आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक नहीं करते तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी वो बहुत मुश्किल थी क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी रहती ही नहीं थी पहली बार। क्योंकि मेरा जो शादी थी 4 साल हो गए थे समझो, बट मुझे प्रेगनेंसी रहती नहीं थी। बहुत प्रॉब्लम होती थी। लोग बहुत ताने मारते थे कि इसको बच्चे नहीं होते हैं और बहुत बहुत कुछ, मतलब मैंने सुना है। ऐसा नहीं कुछ बाकी नहीं है मेरे लिए, सब मैं झेल के बैठ चुकी हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी वो बहुत टफ़ थी, बहुत मुश्किल थी। मुझे प्रेगनेंसी रहती नहीं थी। तो मैंने क्या किया क्या नहीं, ऑलमोस्ट मेरी जो मैरिज है, शादी है, उसको 3 से 4 साल हो गए थे और मुझे जो बेबी नहीं रह रहा था। लोग बोलते थे कि मेरा गर्मी का कोठा है, मतलब कि गर्मी का कोठा मतलब कि बच्चे नहीं ठहरते। तो बोलते हैं, बड़े जो बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं ऐसा कि इसको गर्मी का कोठा है, इसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे। तो फिर घरेलू जो उपाय होते हैं वो भी मैंने किए, डॉक्टर से भी दिखाया, मैंने सब कुछ किया। देन फिर मुझे कंसीव हुआ। तो चलिए क्या बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले जो मैंने उपाय किया था, घरेलू उपचार बोलते हैं, जो बोलते हैं कि गर्मी का कोठा है उसके लिए, तो जो किशमिश होती है, काली किशमिश और सौंफ, काली किशमिश और सौंफ को पूरी रात के लिए भिगो के रख देने का। किसी भी मिट्टी का जो बर्तन होता है, मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है, या छोटी सी मटकी आती है, या ग्लास हो, या फिर कोई भी कटोरी हो, उसमें आपको किशमिश 10 से 12 किशमिश और 2 चम्मच या 1 चम्मच सौंफ, ये दोनों को पूरी रात भिगो के छोड़ देने का। फिर दूसरे दिन सुबह में आपको उठते के साथ ये इसका जो पानी निकलता है वो आपको पीने का। डेली आपको ये जो है वो महीना 2 महीना या 3 महीने कम से कम ये आपको करने का, कि इससे बोलते हैं कि ठंडक होती है और बच्चा जो कंसीव होने में वो हेल्प मिलती है। और सच कहूँ तो मुझे तो इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप लोगों को ट्राई करना तो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के पास हम लोग गए, मैं और मेरे हस्बैंड। हमारा डॉक्टर ने चेकअप किया, बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेकअप करवाए, रिपोर्ट्स करवाए, रिपोर्ट्स जो होते हैं नॉर्मली जो हस्बैंड होते हैं उनका टेस्ट करवाया, मेरा टेस्ट करवाया, बट सब रिपोर्ट नॉर्मल थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर हमें डॉक्टर ने कहा कि आपको फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा। फॉलोअप मतलब कि जो पीरियड होता है, पीरियड के तीसरे दिन से जो डॉक्टर होते हैं वो फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। वो सोनोग्राफी करते हैं आपकी और देखते हैं कि कब एग रिलीज़ हो रहा है। जब पीरियड में होते हो आप, उसका तीसरा दिन होता है, तब से डॉक्टर के पास जाने का तीसरा दिन आपका हो, तब आप डॉक्टर के पास जाइए। तो डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करेंगे और आपको दवाई देंगे, दवाई जो खाने की होती है, तो वो दवाई खाने का। और डॉक्टर के पास एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे बुलाते थे, तो मैं जाती थी, सोनोग्राफी होती थी। फिर जब पीरियड का जो 12वां के 13वां दिन होता है, तब से फिर उन्होंने कहा था कि आपको अब इंटरकोर्स करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो फिर हमने वो भी ट्राई किया। मेरा कम से कम 2 से 3 महीना मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया, कि जाती थी फिर बहुत कुछ, तो 2-3 महीना करवाया। उसके बाद भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं रही। देन मुझे अपने आप से कंसीव हुआ। मुझे कोई दवाई कुछ भी, मैंने घरेलू उपचार के कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा मैंने मेरा वेट भी कम किया, क्योंकि लोग कहते थे कि तुम मोटी हो, इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है।
तो फिर मैंने थोड़ा मेरा जो वज़न होता है वो भी घटाया, कोशिश की, इतना तो नहीं घट पाया पर जो भी थोड़ा बहुत हुआ। अब नहीं होता था, बेबी नहीं होता था तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी कि भाई हो सकता है, ये भी ट्राई करके देख लीजिए। तो फिर मैंने मेरा वज़न भी कम किया, बट उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 2 से 3 हम लोगों ने डॉक्टर बदले तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे अपने आप कंसीव हुआ, किसी डॉक्टर से नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप मुझे कंसीव हुआ। मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई और फिर जो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, जिस डॉक्टर के पास मैं जाती थी चेकअप के लिए, उसी डॉक्टर के पास मैं गई तो उन्होंने कहा हाँ है, प्रेगनेंसी है। फिर मुझे 1 हफ्ते की दवा दी और 1 वीक बाद फिर से बुलाया। तब उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई, 1 वीक की दवाई दी और डॉक्टर ने फिर मुझे 1 वीक के बाद फिर से बुलाया। फिर उन्होंने सोनोग्राफ़ी की, फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझे बाहर सोनोग्राफ़ी करवाई। फिर बाहर में सोनोग्राफ़ी करवा के हम लोग गए डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो बेबी है वो ऑफ हो गया है, एक्सपायर हो गया है, पेट के अंदर ही जो बोलते हैं अबॉर्ट हो गया है, वो हो गया है। तो वो सुन के मुझे बहुत धक्का लग गया। मोस्ट मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो 1 महीना और 15 दिन समथिंग के अकॉर्डिंग रही। मतलब डॉक्टर ने कहा कि आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, दवाई से ये नहीं होगा, क्योंकि जो वो गांठ होती है वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो आपको अबॉर्शन ही करवाना पड़ेगा, आपको ये गांठ ऐसे नहीं निकलेगी। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मुझे ना कोई ब्लीडिंग हुई, ना कुछ पेट में दर्द हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस एकदम से ही जब डॉक्टर के पास हम चेकअप करवाने के लिए गए तब ऐसा हो गया। बस हमने 2-3 डॉक्टर को दिखाया पहले, तो जिस डॉक्टर के पास मेरी दवा चल रही थी उनको दिखाया, उन्होंने अबॉर्शन का बोला। फिर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल गए और दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ कही कि आपके जो बेबी है वो नहीं है, उसमें हार्ट बीट नहीं आई है। जो बेबी होता है उसमें हार्ट बीट आना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम जब आपको 1.5 महीने हो जाते हैं तब वो हार्ट बीट आ जाती है, बट मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी। देन हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को, उन्होंने भी यही सेम चीज़ कही। तो फिर हम लोगों ने उसी डॉक्टर के वहाँ पे अबॉर्शन करवाया। फिर मैं थोड़ी बहुत मेंटल स्ट्रेस में चली गई थी उसकी वजह से, बहुत मतलब कि बहुत मिन्नतों के बाद में मुझे बच्चा रहा था, उसके बाद भी ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि अब आपको अगर प्रेगनेंसी रखनी हो तो आप और आपके हस्बैंड दोनों मेरे पास में आओगे, और एक दवाई आती है वो आप दोनों को लेनी है। लगभग फॉलिक एसिड की वो जो दवाई होती है, मेडिसिन होती है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों को लेने की होती है। उससे जो भी आपके में या आपके हस्बैंड में कमी होती है वो दवाई से पूरी होती है। तो नेक्स्ट बार जब प्रेगनेंसी रुकती है तो ये जो बेबी में हार्ट बीट नहीं आने की जो प्रॉब्लम होती है वो इस दवाई से नहीं होती है। तो हम लोगों ने फिर जब हो गया उसके 2-3 महीने बाद फिर डॉक्टर के पास हम लोग गए, फिर वो दवाई चालू की। उसके लगभग 6 महीने बाद फिर मुझे फिर से कंसीव हो गया, बट इस बार मुझे विश्वास नहीं था कि बेबी रहेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। बट हुआ, मैंने तो वेट ही किया, मैं हॉस्पिटल गई नहीं। जब मुझे प्रेगनेंसी रही लगभग 10-12 दिन 15 दिन हो गए उसके बाद, क्योंकि मुझे कैसा होता था, प्रेगनेंसी रुक जाती थी बट 4-5 दिन, 1 वीक, 10 दिन बाद भी मुझे फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी, मुझे ये प्रॉब्लम होती थी। तो फिर हम लोग 10 दिन हुआ जब मुझे 1 वीक लगभग 1 या समझो 7 से 10 दिन बाद में हम लोग दवा खाने गए थे हॉस्पिटल। उसके बाद में डॉक्टर के हाँ है आपको, फिर डॉक्टर ने तुरंत मुझे दवाई चालू करी, तुरंत जो भी मेडिसिन देते हैं वो सब चालू करा और क्या सब ठीक है। बोली हार्ट बीट आई, तो डॉक्टर के अभी हार्ट बीट नहीं आई है, अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार मेरा यही जो प्रॉब्लम हुई थी, इस बार भी मुझे यही प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर के अभी नॉर्मली अभी हार्ट बीट आ जाती है बट आपकी अभी भी नहीं आई है, बट डॉक्टर ने कहा हम वेट करेंगे। तो वेट करा, फिर से उन्होंने मुझे 1 वीक बाद बुलाया, फिर मैं 1 वीक बाद गई हॉस्पिटल। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ हार्ट बीट आ गई है। तब मेरे जान में जान आई कि
हाँ, अब प्रेगनेंसी है, क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हो चुका था। तो मैं तो बहुत मतलब कि बहुत मुझे विश्वास नहीं होता था कि भाई है कि नहीं है। बट डॉक्टर ने कहा तो मुझे थोड़ा दिल को तसल्ली हुई कि हाँ चलो प्रेगनेंसी है। फिर प्रेगनेंसी हो गई, फिर 2-3 महीने बाद मेरी सोनोग्राफी, जब 3 महीना हुआ तब मेरी सोनोग्राफी हुई, तब सब ठीक था। जब 5 महीने हुए मेरी सोनोग्राफी, 5 महीने की जो ग्रोथ वाली सोनोग्राफी होती है उसमें बेबी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब की सोनोग्राफी होती है। वो सोनोग्राफी हुई तब डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके बेबी को एक प्रॉब्लम है। जो बेबी होता है उसको जो ब्लड जाता है, ब्लड जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर ने हमें ये बताया। डॉक्टर ने पहले उन्होंने सोनोग्राफी की है, फिर उन्होंने हमें दूसरे हॉस्पिटल भेजा सोनोग्राफी सेंटर में, वहाँ से सोनोग्राफी कराई। फिर भी यही मतलब कि जानने को मिला कि मुझे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो बेबी को जो ब्लड जाता है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो नाड़ी बोलते हैं गर्भनाल, उसमें से जो ब्लड जाता है वो बेबी को नहीं जा रहा है। जा रहा है बट रुक रुक के जा रहा है, कभी जाता है कभी रुक जाता है। तो इसकी वजह से बेबी ज़्यादा जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ऐसा डॉक्टर का कहना था। फिर डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में 5 महीने हुए थे, डॉक्टर ने कहा कि अब आपको के एक 10 से 15 दिन आपको एडमिट होना पड़ेगा और हम आपको ड्रिप चढ़ाएंगे। उसके एक हफ्ते बाद में पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एक हफ्ते बाद पता चलेगा। डॉक्टर ने मुझे एडमिट करा, लगभग 1 वीक तक मुझे एडमिट रखा और ड्रिप चढ़ाई सब करा। डेली मेरी सोनोग्राफी होती थी, डेली 2 टाइम मेरी हार्ट बीट चेक होती थी बच्चे की, कि हॉस्पिटल में रखा था और डेली हार्ट बीट चेक होती थी। तो सब ठीक था, डॉक्टर के हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपको रोज़ एक एक दिन छोड़ के आपको सोनोग्राफी के लिए आना होगा। और डेली आपको, डॉक्टर ने मुझे खून पतला होने की दवाई चालू की थी, नाम की एक दवा आती है, वो खून पतला करने की होती है, वो चालू करी। उससे मुझे जितना फ़र्क पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ा, थोड़ा फ़र्क पड़ा। इसलिए फिर डॉक्टर ने 10 दिन समझो, 10 दिन मुझे दवाई दी, उससे कुछ फ़र्क इतना नहीं पड़ा। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि आपको दवा से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपको इंजेक्शन लेने होंगे। इंसुलिन आते हैं तैयार रेडीमेड, वो आपको लेने पड़ेंगे। तो फिर मैं डेली का एक इंश्योरेंस लेने के लिए, इस इधर हाथ पे लेने के लिए, रोज़ मैं 5वें महीने से लेके डॉक्टर के जब तक आपको प्रेगनेंसी रखनी है तब तक आपको इंजेक्शन डेली का एक लेना ही पड़ेगा। ऐसे करते करते हम लोगों ने 7 महीने तक मैंने डेली इंजेक्शन लिया और डेली एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी सोनोग्राफी हुई। देन फिर जब 7 महीना पूरा हो गया, 7 महीना की जो एंडिंग थी, तब डॉक्टर ने सोनोग्राफी की तो डॉक्टर ने बोला कि अब बेबी है वो इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कभी खून जा रहा है कभी नहीं जा रहा है। तो अब हमें डॉक्टर को के अब हमें रिस्क नहीं लेना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हम बच्चे को ले ले तो अच्छा है, उसको एनआईसीयू में रखेंगे तो उसका ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि अब बच्चा कब उसको खून जाना बंद हो जाए, कब वो पेट में ही मतलब कि एक्सपायर हो जाए, इसका कुछ हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए डिसीजन आप लोगों के हाथ में है कि आप लोगों को क्या करना है। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, अब 7 महीने तो ऑलमोस्ट हो ही गए थे, 2 महीने की देर थी। तो फिर हम लोग को ऐसे लगा कि जो डॉक्टर कह रहे हैं वही करते हैं। हमने कहा, जैसे डॉक्टर को कहा जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। तो डॉक्टर ने फिर 7 महीना हो गया था, 8वें का पहला दिन था, उस दिन सुबह में मुझे एडमिट किया और 12 बजे के करीब मेरा सी सेक्शन हुआ था और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। और उसके बाद में बेबी को जो नीचे शिफ्ट कर दिया था, ऊपर मेरा हॉस्पिटल था, नीचे बेबी का हॉस्पिटल था, तो नीचे बेबी को शिफ्ट कर दिया था। ऑलमोस्ट जो मेरी बेबी का वेट था वो 1200 ग्राम ही था। 1200 ग्राम का जो बेबी, मेरे को फ़ोटो दिखाया था जब मैं होश में आ गई थी, तब मुझे फ़ोटो दिखाया था
कि ये आपकी बेटी है, आपको बेटी हुई है। तो फ़ोटो में तो ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं, ये तो इतनी थोड़ी ना होगी, ये तो फ़ोटो में अच्छी लग रही थी, मतलब कि उसका मतलब कि लग रहा था कि ऐसा लग नहीं रहा था कि 1200 ग्राम के बच्चे इतने से ही होते हैं। बट फ़ोटो दिखाया, मैंने देखा, उसके बाद ऑलमोस्ट 3 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रही। उसके बाद जो मेरे बेबी के डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे नीचे मिलने के लिए बुलाया और बेबी को देखने के लिए कि मम्मा देख सकती है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में हमने हमारी बेबी को रखा था, उस हॉस्पिटल में बस एक रूल था कि सिर्फ मम्मा होती है वही बेबी को देखने जा सकती है, और कोई भी रिलेटिव, इवन उसके जो पापा है वो भी नहीं जाते थे, सिर्फ मुझे ही अंदर जाने देते थे। क्योंकि थोड़ा कोरोना का जब टाइम था, इसकी वजह से बेबी को बिल्कुल भी सिर्फ मुझे ही जाने देते थे। वो भी मुझे भी वो लोग अच्छे से हाथ सैनिटाइज करके और मुझे भी जाने देते थे। तो मुझे भी वो जो कोरोना वाले जो किट होती है वो पहन के जाने देते थे, और मुझे भी बोला हुआ तो आप अच्छे से नहा कर धोकर आएंगे, आपको सर्दी जुकाम होएगी तो आप मास्क लगा कर आएंगे। तो ऐसे करके ही मुझे अंदर ले जाते थे, और बेबी को फिर दिखाया मुझे उस दिन। फिर मैं घर पे आई, फिर उन्होंने बोला कि अब आपको कल से या फिर 1-2 दिन बाद से थोड़ा आपको, जब आप थोड़े अच्छे हो जाओ तो हम आपकी KMC चालू करेंगे, उससे बेबी को वेट बढ़ने में जो है वो आसानी रहेगी। इस तरीके से मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत टफ़ रही, और मैंने उसके बाद में भी बहुत स्ट्रगल किया। ऑलमोस्ट 24 दिन तक मैं मेरी बेबी को लेने के लिए घर से हॉस्पिटल तक डेली 2 टाइम धक्के खाती थी रिक्शे में, डेली जाती थी उसको KMC में लेने के लिए। मुझसे बैठा नहीं जाता था क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, बट फिर भी मैं बैठती थी। बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। इसलिए ये जो सब बातें हैं वो मैंने मेरे जो खुद एक्सपीरियंस की है वो मैं सब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है प्रीमेच्योर बेबी से रिलेटेड, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो जो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो सब बातें हैं वो मेरी खुद की है, मैंने कुछ भी जो है यूट्यूब में से या गूगल में से कुछ भी नहीं देखा, ये सब मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। ये सब जितनी भी बातें वो सब मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस गाइस, ये थी मेरी जर्नी प्रेगनेंसी की, जो कि बहुत टफ़ थी बट निकल गई। आप अब जब आपके बेबी को देखते हो तब आप सब कुछ भूल जाते हो। तो उस तरीके से जब मैंने मेरे बेबी को हॉस्पिटल में देखा तो मैं भी सब कुछ भूल गई। बट बहुत जो कहते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए मेरी प्रेगनेंसी में, बट निकल गई। आज मेरी बेबी है वो ऑलमोस्ट 3 साल की हो गई है, 3.5 साल की, और बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी। तो बस ये थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। अगर आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।